नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मार्च मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना भूपेंद्र सारण को 40 लाख रुपए में पेपर बेचने वाले अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा के सहयोगी रामगोपाल मीणा ने केवल यही पेपर लीक नहीं किया बल्कि दोनों ने कई नौकरियों के पेपर लीक किए हैं। पुलिस अब इसके साथ अन्य नौकरियों की भी लिस्ट तैयार कर रही है। इस मामले में अनुसंधान कर रहे एडिशनल एसपी महेंद्र पारिक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामगोपाल मीणा पेशे से प्रॉपर्टी का काम करता है, जो शेर सिंह के साथ मिलकर ये कारनामा करता था। दोनों में कई साल से गहरी दोस्ती है। पेपर लीक से जुड़ी हर जानकारी रामगोपाल मीणा को पहले से होती थी और ये उसमें पूरी तरह से सहयोग करता था। चारधाम यात्रा 2023 को लेकर यूपी, एमपी, राजस्थान सहित देश विदेश से श्रद्धालुओं की ओर से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ के 20 फरवरी से शुरू रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक देश के विभिन्न राज्यों से 2.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है। चारधाम में जाने वाले तीर्थयात्री व्हाट्सएप सहित 4 तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बकानी पंचायत समिति की देवनगर ग्राम पंचायत के सरपंच राम बाबू मेघवाल को आज एक मामले में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की झालावाड़ इकाई को शिकायत दी कि उसकी फर्म द्वारा ग्राम पंचायत देवनगर में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान के एवज में सरपंच राम बाबू मेघवाल बकाया राशि के 7% कमीशन के रूप में 3,22,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अब किसानों को एक निर्धारित राशि मिलेगी। ये लाभ किसानों को खरीफ फसल 2022 से मिलेगा। नए सिस्टम में पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को कम मुआवजा मिलता है तो बाकी राशि आपदा प्रबंधन कोष से मिलेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू कर रखी है, लेकिन इसमें भी कई फसलों की राशि नुकसान से काफी कम होने से किसानों को नाम मात्र का मुआवजा मिलता था और नुकसान झेलना पड़ता था। अब सरकार ने किसानों की इस भरपाई के लिए कृषि भूमि के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि निर्धारित की है। इसमें प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों से हुए नुकसान की भरपाई काफी हद तक हो सकेगी। ईडी का अधिकारी बनकर ठगी करने वाले राजेश चौधरी को गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस रायपुर पहुंची है। ईडी ने राजेश चौधरी को मुंबई से अरेस्ट किया था। राजस्थान पुलिस ने कोर्ट में राजेश की गिरफ्तारी के लिए अर्जी लगाई है। राजेश अभी रायपुर जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक आरोपित को मुंबई से गिरफ्तार किया था, अभी रायपुर जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक आरोपित ने ईडी की कार्यवाही को प्रभावित करने और एजेंसी के जॉइंट डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों से सीधा संपर्क बताकर मामला खत्म करा देने का झांसा देकर कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद एक आरोपित के परिजन से कथित रूप से 20 लाख ठग लिए। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही राजनेता युवाओं से जुड़ने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के लिए आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां सीएम गहलोत के साथ सरकार के 6 मंत्री और 8 विधायक भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से आगामी 1 अप्रैल से करौली जिले के खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना, सरसों और गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसको लेकर क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। जिले में आधा दर्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर कृषि जिंसों की खरीद की जाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत समर्थन मूल्य पर कृषि जिंस की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों की ओर से भी केंद्रों को लेकर तैयारियां की जा रही है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। आउटडोर में डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर दिखाने आने वाले रोगियों की लंबी कतार लगी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मौसम परिवर्तन के चलते सर्दी, जुकाम, बुखार आदि के रोगी बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मंगलवार को झुंझुनू आए। प्रदेश में वीरांगनाओं को लेकर चल रहे घमासान को लेकर उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण कि राजस्थान की धरती पर जहां शहीदों के सम्मान में हम सब नतमस्तक होते हैं, वहां कांग्रेस सरकार वीरांगनाओं के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। वो केवल मुख्यमंत्री से 3 मिनट का ही तो समय मांग रही थी, लेकिन 11 दिन तक मुख्यमंत्री को 3 मिनट तक का समय नहीं मिला।
भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर संघ की ओर से रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आज सीकर बस डिपो परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के बजट में कर्मचारियों की लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह हेरना ने बताया कि राजस्थान सरकार ने बजट में रोडवेज और रोडवेज कर्मचारियों के लिए घोषणा तो की है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे थी उनको बजट में शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश है। मेरता सिटी शहर में रविवार को आधी रात में एक तेल घी के गोदाम से चोरों ने 3.5 लाख रुपए का माल पार कर लिया। लोडिंग जीप में आए चोरों ने पहले गोदाम के ताले तोड़े, फिर शटर को ऊंचा उठाकर अंदर प्रवेश किया। वहां रखे सोयाबीन तेल के 160 टिन लोडिंग जीप में डालकर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में चोर मेरता रोड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डूंगरपुर जिले में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री व अतिरिक्त कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में अनियमितता व चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं पाए जाने पर जिला कलेक्टर के निर्देश पर चिकित्सालय अधीक्षक महेंद्र डामोर ने 4 चिकित्सकों के खिलाफ 4 नोटिस जारी किया है। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजसमंद झील के विकास तथा वहां पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वीकृत 1 करोड़ की राशि का परीक्षण कराकर इसे आवश्यकता अनुरूप बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। सिंह प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में स्वीकृत इस कार्य का टेंडर तकनीकी कारणों से निरस्त हो गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद की अनुशंसा पर किए गए निर्णय के बाद अब राज्य में मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक बनाया जाएगा। इसके साथ ही अब राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत मदरसा पैरा टीचर्स को न्यूनतम मानदेय के रूप में 11,539 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर अब 16,900 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर सड़क पर बेतरतीब खड़े रहने वाले वाहनों से निजात के लिए 50 करोड़ की लागत से भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। जेडी हाईकोर्ट के सामने गोल्फ क्लब की भूमि पर 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग बनाएगा। यहां पर 500 वाहन एक साथ खड़े हो सकेंगे। खास बात यह है कि हाईकोर्ट के सामने प्रस्तावित पार्किंग हाईटेक होगी। वाहन चालकों को यहां आते ही पता चल जाएगा कि किस मंजिल पर कहां पार्किंग स्पेस उपलब्ध है। इतना ही नहीं, ये भी पता चल जाएगा कि कितने वाहन पार्क हो चुके हैं और कितनी स्पेस बची है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।